इंडिया में आज हर घर में हर कोई रो रहा है। ज्यादातर लोग इतने अंदर से टूट चुके हैं कि किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या स्टडी करता हुआ बच्चा, घर में पेरेंट्स हो या मैरिड वुमन, हर कोई परेशान है। और इन सभी को साउंड हीलिंग से हील किया जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली। आज के इस एपिसोड में हम आए हैं गुजरात की एक ऐसी शख्सियत के पास कि जिसके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं हील करवाने के लिए। एनी ज़ड़फिया की जो पिछले 8 साल से साउंड हीलिंग के जरिए लोगों के मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने की प्रैक्टिस कर रही हैं। बेल्जियम में 7 साल तक सक्सेसफुल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने विजन देखा कि मुझे मेरे देश इंडिया को हील करना। खुद से मिलने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, हील करना पड़ता है। लोग घर में इंडिया में इमोशनल पेन की बात करते ही नहीं है। आपने ऐसा क्या नोटिस किया है जो विमेन सभी इमोशनल पेन से गुजर रही? कौन कौन से ऐसे पेन? फ्रीडम। उसको भी कोई प्यार करने वाला चाहिए, उसकी बातें जो सुने वो चाहिए, उसको वो भी चाहिए कि हमें भी आके कोई हमसे भी बात करे। मैं बोलूँ ना आपको, तो हस्बैंड को पहले वो शेयर कर चुकी होती है सब, क्योंकि वो बातें ऐसी होती है, छोटी छोटी होती है, जो हस्बैंड ने कभी नोटिस नहीं की होती है। मैंने आपके वीडियोस में देखा है कि जब लोग हील होते हैं तब वो रोते हैं। हाँ। क्या सच में रोना आता है और क्यों आता है? हम लोग जज करते हैं कि रोते हैं तो कुछ ना कुछ पेन रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। रोना वो हर टाइम वीकनेस नहीं होती है हमारी। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो सक्सेसफुल है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। उसके पास किस तरह का प्रॉब्लम है? मैम, वेलकम टू द आकाश शुक्लानी शो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी और ये प्लेस दिया। फर्स्ट टाइम हम ये ओपन प्लेस में और सूरत में रह के भी तापी के रिवर फ्रंट पे पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस। एक ऐसा टॉपिक हमें डिस्कवर करना है और एक्सप्लोर करना है जिसके बारे में ज़रूरत सबको है लेकिन बोलता कोई नहीं है। दैट इज साउंड हीलिंग, राइट? बहुत कुछ सीखना भी है आपके पास से, लेकिन पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ ये जानना चाहता हूँ कि आपके मैंने बहुत सारे साउंड हीलिंग वाले वीडियोस देखे और आई एम मच क्यूरियस कि मुझे भी ये एक्सपीरियंस करना है, वो हम करेंगे भी। लेकिन आपने ऐसा कब रियलाइज़ किया कि भाई साउंड हीलिंग में मुझे जाना है या फिर उसमें मुझे करियर परस्यू करना है? एक्चुअली साउंड हीलिंग मुझे नहीं सीखना था। साउंड हीलिंग में सीखने नहीं गई थी। साउंड हीलिंग खुद चल के मेरे पास आया था, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। मैं सीखने के लिए गई थी योगा। जैसे ऋषिकेश से मेरा पूरा स्टडी है योगा का, और योगा सीखने के लिए मैं जब ऋषिकेश में थी और हमारा वहाँ योगशाला में रहना होता था, पूरा शेड्यूल रहता था जैसे हॉस्टल में हम रहते हैं ना, सेम उसी तरह। उसमें हमारा जब हम पढ़ते हैं ना योगा का, तब उसमें हमारा एक सब्जेक्ट आता था साउंड। तो हमारे गुरुजी हमें वो सब साउंड के बारे में सिखाते रहते थे, और वो सीखते सीखते मुझे ऐसा लगा कि साउंड इतना हमारे बॉडी में इतना डीपली वर्क करता है। तो जैसे जैसे पढ़ती थी वो सिखाते थे और मुझे उसमें ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। तो एक बार मौका भी मिला कि साउंड हीलिंग का एक्सपीरियंस लिया मैंने। तो मुझे बस तब से साउंड हीलिंग मेरे साथ चल रहा है। अच्छा, साउंड हीलिंग से हम इस तरह से कह सकते हैं हीलिंग, दैट मीन्स कि अगर पेन है या फिर हम कहीं से टूटे हुए हैं, हाँ, तो हम उसमें क्योर होते हैं, हील, हाँ, होते हैं, राइट? हाँ। आप जब हील करती हैं, हाँ, तो क्या आप भी कभी टूटी थी? एक्चुअली ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कभी टूटी थी। वो हमेशा से कृष्ण की कृपा है मुझ पे। पर जब जैसे मैं योगा करती थी, मैंने आपको बताया कि साउंड हीलिंग वहाँ से जुड़ा मेरे से। तो जब मैं लोगों को देखती थी, जब मैं बेल्जियम से वापस आती थी वैकेशन में यहाँ पे, और सबको मिलती थी और सब बातें करते थे, ऐसे ही जनरली हम लोगों को मिलते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, तो मैं हमेशा से मार्क करती थी कि लोग जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली जीते नहीं हैं।
दिखा कुछ और रहे और जीते कुछ और है। जैसे अंदर से डिप्रेशन होता है और कंफ्यूजन में लोग जी रहे हैं, ऐसा कुछ। तो तब मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ जो अलग दिशा में जा रहा है, जो गलत हो रहा है सबके साथ। वहाँ से मैंने ये भी देखा कि मुझे वहाँ से इतना अंदर से लगा कि लोगों को, जब मैं हीलिंग करवाने लगी ना, तब खुद से मिलने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, हील करना पड़ता है। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। सब लोग दिखा कुछ और रहे, जी कुछ और रहे। आउटर लाइफ कुछ अलग है, इनर लाइफ कुछ अलग है। और इसी को हम इमोशनल पेन बोलते हैं। और इमोशनल पेन से ज़्यादातर लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। और आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशनल पेन आपने लोगों के सुने होंगे। तो मुझे ये जानना है कि जब आप साउंड हील करती हैं, जब प्रैक्टिस करती हैं, बहुत सारे लोग आपको एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे। आपने क्या नोटिस किया है, किस तरह के लोग या फिर किस तरह के स्ट्रेस से पीड़ित लोग आपके पास आते हैं? ज़्यादातर लोग मुझे शेयर करते हैं, जैसे उसमें एज गैप रहता है। जो मैरिड है उसका थोड़ा अलग रहता है, जो 19, 20, 22, 25 साल के जो बच्चे हैं उसका करियर के हिसाब से स्ट्रेस रहता है। जो मैरिड है, मैरिड कपल, उसका अपनी लाइफ के हिसाब से स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, डीप स्लीप ना होना, ये सभी निकल के आता है। सब लोग मुझे बोलते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऑल ओवर हम देखते हैं ना, तो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, स्लीप डिस्टर्ब है, ये सब कॉमन है सब और में। इन सभी को साउंड हीलिंग से हील किया जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली। मैम, मुझे आपके पास से ये जानना है, कोई नाम दिए बिना, कि आपके पास जब लोग आते हैं तो कैसी कैसी समस्या लेके आते हैं, मतलब कि अगर उसमें हम डिटेल में जा सके तो। जैसे कि मैं मतलब नाम नहीं दूंगी, 2 दिन पहले ही मेरे पास 2 मतलब कपल आया था, एक जो कॉरपोरेट मतलब काम करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। और आके बताया कि एज थी उस दोनों की 52 एज शायद होगी। और उन लोगों को इतना मेरे पास आके उतना रोए वो लोग कि मैम, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए हैं, हमारी जो पेंशन आती है उसमें हम लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, और इतना डिप्रेशन बढ़ गया है लाइफ के साथ। इतना सबने आके कुछ ना कुछ किसी ने आके फ्रॉड कर दिया, कोई पैसा लेके चला गया, और वो खुद उसने 2 बार शादी करके छोड़ दिया, तीसरी बार शादी कर ली। तो पता नहीं, मैरिज लाइफ में भी इतना स्ट्रेस रहते हैं दोनों, मतलब दोनों को लेके। फिर आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे 20 साल, 22 साल और 25 ईयर के बच्चे जो करियर को लेके इतने डिप्रेस रहते हैं, वो आते हैं और मुझसे बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी छोटी एज में इतना बड़ा हासिल कर लेना भी कोई इतना मतलब जल्दी नहीं है, जीना भी है हमें। लोग कंपटीशन के वजह से ज्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कि इसने ये कर दिया, अभी मुझसे क्यों नहीं हुआ। बस इसी थॉट को वो बार बार दोहराते रहते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैम, जब लोग आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं तो क्यों सुनाते हैं, क्यों और किसी को नहीं सुना रहे? क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हर किसी के पास से आ सकता है। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि मैं हीलिंग करवाती हूँ तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे जुड़ी हो कि कहीं ना कहीं वो जो गुजर रहे जिस दौर से, जिस स्ट्रेस के साथ, तो उसको एक एक्सपेक्टेशन रहती है मुझसे कि मैं जाऊंगा मैम के पास और मेरी प्रॉब्लम शेयर करूंगा, और कोई ना कोई उसके पास हीलिंग रहता है तो वो हील करके मुझे इनसे बाहर निकाल देगी। तो शायद उसलिए मेरे पास आते होंगे। और मैंने बहुत सारे केस भी सॉल्व किए हैं। तो जब कोई, हम दोनों फ्रेंड है, तो अगर आप कुछ प्रॉब्लम में हो तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कुछ भी कि आप इसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ। तो ऐसे भी हमारे पास आते हैं सब लोग कि आप जाओ मैम के पास, आपको रियली कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली। जब इमोशनल पेन की बात आती है ना, तब लोग घर में, इंडिया में इमोशनल पेन की बात करते ही नहीं है और वो उसी में डटे रहते हैं। ज्यादातर इसमें विमेन के केसेस बहुत सारे होते हैं।
आपने ऐसा क्या नोटिस किया जो विमेन्स अभी इमोशनल पेन से गुजर रही, कौन कौन से ऐसे पेन है? मेन जो विमेंस में प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं ना हम लोग, तो वो है फ्रीडम। फ्रीडम जो मिलनी चाहिए ना हमें यहाँ इंडिया के हमारे हर घरों में, वो नहीं मिलती है। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फॉर हम बोल सकते हैं हमारा खुद का टाइम। जैसे आप देख लो कि हमारे घर में हमारी मम्मी है, अगर हम कैपेबल है तो एक लेवल से हम लोग सब रखते हैं हेल्पर और सब, पर अगर हम मिडिल क्लास है और हमारे इंडिया में आपको पता है कि सब ज़्यादातर मेजोरिटी मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें उठ के ही मम्मी को उठ के ही इतना सारा काम रहता है, सुबह से लेके शाम तक इतना सारा काम करते हैं, बैक टू बैक उसका, हमारा बच्चों का, हस्बैंड का, पेरेंट्स का, जॉइंट फैमिली में रहते सबका काम रहता है। तो उसके लिए खुद के लिए 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता है। एग्जैक्टली ये अपने लिए हम सभी ने नोटिस किया होगा। हाँ, अपने लिए कब जीते हैं हम लोग? वो लोग जो है मम्मी, वो कब जीते हैं उसके लिए? उसका टाइम नहीं है उसके लिए। उसको भी कोई प्यार करने वाला चाहिए, उसकी बातें जो सुने वो चाहिए उसको वो भी चाहिए कि हमें भी आके कोई हमसे भी बात करे। मैं ही क्यों सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अकेला, हाँ, मैं ही क्यों सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? एग्जैक्टली। पर इंडिया में सब हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो सब उसमें ही लग गए लगते हैं और सेम स्ट्रक्चर जा रहा है, सेम करते हैं। हमारी मतलब कि हमारी मदर जनरेशन, चलो आज वो 50-60 साल की है, तो वो आज ये सब कुछ एक्सेप्ट कर भी रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी की जो मॉडर्न लेडीज हैं, जो अभी माँ बन रही हैं और उनके पास इतनी सारी जिम्मेदारी हैं, अपने स्किल्स को वो किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं, ये घर के काम में ही लगा रही है। उसे भी बहुत कुछ शेयर करना है, लेकिन वो कभी कर नहीं पाती। हाँ। काफ़ी बार हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस भी करते हैं, बिकॉज एज आई मैरिड, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि हमारी वाइफ भी हमको कुछ शेयर नहीं कर पाती। हाँ। लेकिन वो, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ बातें शेयर नहीं कर पाती, हाँ, वो आपको शेयर करती है। वो कौन से पेन से गुजर रही होती है ज़्यादातर? एक्चुअली सीधी बात मैं बोलूँ ना आपको, तो हस्बैंड को पहले वो शेयर कर चुकी होती है सब, क्योंकि वो बातें ऐसी होती है, छोटी छोटी होती है, जो हस्बैंड ने कभी नोटिस नहीं की होती है। जैसे कि हर रोज मैं काम करती हूँ, घर का, थक जाती हूँ, बच्चों का ख्याल रखती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, सबको खाना खिलाती हूँ, घर का सब देखती हूँ, सब ऑल ओवर, जैसे हमारा सब आ गया, जैसे हम घर में जो भी है, हमें बाहर का भी देखना होता है, सोसाइटी का, सोशल भी रहता है, सब हैंडल करती है, सब बोलती भी है। लेकिन एक टाइम आता है कि हस्बैंड खुद उसके काम में लगे रहते हैं, उसको ऐसा नहीं है कि ना सुनूं, बट वो इतनी छोटी छोटी बातें होती है ना, तो उसको ध्यान भी नहीं होता है कि ये मुझे बोल रही है। पर एक टाइम आता है कि बोल बोल के वो थक जाते हैं और फिर दूसरा कोई ढूंढने लगता है कि मैं किसको जाके मेरी बातें सुनाऊं। एग्जैक्टली। हाँ। और ज्यादातर आपके पास ऐसे केस भी आते होंगे कि हाँ, जो मैरिड कपल है वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। हाँ। ऐसा कभी हुआ है कि हस्बैंड वाइफ दोनों, यानी कि कपल आए और प्रॉब्लम आपको यहाँ पे शेयर करे, तभी हस्बैंड को पता चले कि हाँ ये प्रॉब्लम थी? एक्चुअली हाँ, अभी 1 वीक हुआ शायद, दोनों आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। हाँ। और दोनों की कंप्लेन थी कि हम लोगों ने लव मैरिज किया है और मुझे कुछ याद नहीं रहता है और वो मुझे पैनिक अटैक होता है और बहुत सारी दवाई ले ली, कितने सारे डॉक्टर घूम लिए, पर मेरी वाइफ को भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो उसको ज़्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन उसको भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं करता हूँ। तो ऐसी दोनों की कहानी थी। तो मैंने दोनों को बार बार पूछा कि क्या है एग्जैक्टली, दोनों सामने ही बैठे थे, लेकिन वाइफ को ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड रियली मुझे टाइम नहीं दे रहे, लेकिन एक्चुअली वो बिजी था। और जब हमारी बात हुई तो दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ और उसको उस दिन पता चला कि नहीं रियली हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही सब कर रहे हैं। तो वहाँ से दोनों का बॉन्डिंग रिस्टार्ट हुआ। हाँ। तो ये सिर्फ साउंड हीलिंग नहीं होता, जिस प्लेस पर हम बैठे हैं, हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साउंड हीलिंग नहीं होता। अच्छा, पॉडकास्ट में आज हमारे साथ डॉगी भी है, क्या नाम है इसका? ओरू।
औरू, ओके। औरू को कोई साइड में ले जाएगा क्योंकि हम पॉडकास्ट आगे कंटिन्यू कर जाए। या ऑर्गेनिक रखेंगे ना इसको। हाँ इसको हाँ, निकालेंगे एने नहीं। ले जो। इवन अगर हम किसी पेट की भी बात करें ना तो उसको भी अटेंशन चाहिए। हाँ, ऐसा ही जिंदगी में हाँ। है कि हर किसी को अटेंशन चाहिए। अगर हमने अटेंशन देना चालू कर दिया ना किसी को, तो मेंटल स्ट्रेस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, हाँ। कम हो जाएगा, हम बोल सकते हैं। या आई वाज आस्किंग कि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो सक्सेसफुल है, जिसके हाँ। पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास किस तरह के प्रॉब्लम है, क्या वो आपको शेयर करते हैं? एक्चुअली जो लोग सक्सेसफुल हैं ना, वो ऐसे ही सक्सेस नहीं हुए हैं। लाइफ में कितना सेक्रीफाइस किया होता है, फिर जाके वो एक लेवल पे सक्सेस होके वो उस जगह पे खड़े होते हैं। तो उसने फॉर एग्जांपल जो अपने परिवार को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, वो उसने ऑलरेडी स्किप किया हुआ है। तो अभी जब उसके पास पैसा है, नाम है, तो उसको वो भी चाहिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, वो शांति, मन की शांति के साथ करूँ। तो उसके लिए सक्सेसफुल लोग हमारे पास आते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना, वो अभी कर तो रहे, हो भी रहा है सब, पर हम मन की शांति के साथ करें। एग्जैक्टली। और आजकल हर कोई लोग सक्सेसफुल होने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, और इसी में ही अपनी मतलब कि मेंटल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं। फिर इससे मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। आपका क्या थॉट है कि मेंटल हेल्थ ओवरऑल अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ के लिए कॉज क्या है? मेंटल हेल्थ, जैसे कि हम छोटे थे, कभी हमने मेंटल हेल्थ का नाम भी नहीं सुना था कि मेंटल हेल्थ हमारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, होती होगी, हमने इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। आज हम मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी। जब हमारे पापा छोटे थे तब इतना स्ट्रेस नहीं था जितना आज के टाइम में 22-25 साल के बच्चों को होता है, राइट? क्योंकि उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और हम जब छोटे थे तब हम भी खुद घर से बाहर निकल के खेलते थे बच्चों, हमारे फ्रेंड्स के साथ। अभी हमारे बच्चे नहीं खेलते हैं उस तरह से। वो क्या करते हैं, गैजेट लेके बैठते हैं, गेम खेलते हैं, वो सब। तो अगर हम प्रकृति के साथ खेलते हैं तो हमारा माइंडसेट, जो माइंड स्ट्रेस बोल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक डाउन, नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव रहता है। पर जब हम पूरा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं और पूरा दिन हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप और फ़ोन में निकालते हैं, तो वो जो कहीं ना कहीं हमें माइंड के साथ इफेक्ट करता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो डाउन करता है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से हमें मेंटल हेल्थ हमारी प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। एग्जैक्टली। आपको ऐसा क्या लगता है कि इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इमोशनली डैमेज किया है, जो आपने नोटिस किया हो? एक्चुअली हाई एक्सपेक्टेशन, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी बातें जो है ना, मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि मेरा बच्चा इतना आगे बढ़े, कंपैरिजन कि ये कर ले, ये तेरा फ्रेंड है वो इतना आगे निकल गया है, तू इतना पीछे क्यों है, तू सो रहा है, तेरे फ्रेंड्स इतने सुबह जाके काम करते। ये जो कंपटीशन और सब है ना, एक्सपेक्टेशन, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में, अगर उसमें एबिलिटी है ना, तो भी वो डाउन कर देती है। डेफिनेटली। हाँ, तो पर मेरा मानना है कि हर पेरेंट्स, और ख़ास करके हमारे इंडिया के पेरेंट्स, उसकी बाजू से 100% अपने बच्चों के लिए सब करते हैं जो आगे बढ़े। पर उसको पता नहीं है कि ये करने से मेरा बच्चा ऊपर नहीं नीचे आएगा मेंटली। उसको कहीं ना कहीं ये है कि मेरा ये बोलने से और ये करने से मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली ये है कि हाई एक्सपेक्टेशन बच्चों को स्ट्रेस में डाल देती है। एग्जैक्टली। और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, तब हमें नए थॉट, नई डायरेक्शन दिखनी बंद हो जाती है। और हम उसी चक्कर में एक बार अगर हम फंस गए, तो वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड है। जैसे कि मैम, आप साउंड हीलिंग करवाती हैं, क्या आप अब भी स्ट्रेस फील करती हैं, आप एंजाइटी फील करती हैं, या आप इन सब से अभी परे हो चुके हैं?
सच बोलूँ तो जब मैंने साउंड हीलिंग चालू किया था तो हम लोग ह्यूमन है, जैसे हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बातों से कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, पर अब मैं जैसे कंटिन्यू इसे सुबह से शाम तक हम लोग साउंड हीलिंग करवाते हैं, बैक टू बैक सेशन लेते हैं, संडे को मेगा सेशन लेते हैं। इतनी हीलिंग हो जाती है ना कि माइंड इतना मतलब कन्वर्ट हो गया है ना वाइब्रेशन के साथ कि अभी मुझे सोचना भी होता है ना तो नहीं सोच पाती हूँ, कोई और बात मैं सोच ही नहीं पाती हूँ, इतना हील होता है साउंड से। मैम कोई ऐसा इंटेंस केस आपने कभी नोटिस किया या फिर एक्सपीरियंस किया है जो आपके लिए उसे क्योर कर रहा है, फिर उसकी एनर्जी से आप हैरान हो गए और आपके लिए हार्ड हो चुका हो ऐसा कुछ? एक केस ऐसा था कि एक गर्ल थी 22 ईयर की, और आती है हमारे पास, बोलती है कि मुझे नींद नहीं आती है और मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, जहाँ बैठती हूँ वहाँ से मुझे कोई रेड वाला साड़ी वाला दिखता है या वाइट साड़ी वाला दिखता है। अगर घर से बाहर निकलती हूँ तो ऐसा हर वक्त महसूस होता कि कोई मुझे उठा के ले जाएगा। और घर में अकेली रहती हूँ, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है मुझे, और मेरे भाई भाभी भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। जो भी काम करती हूँ मैं उसका ही मैं खाती हूँ। तो हर वक्त मुझे ऐसा डर लगता है, जब सोती हूँ तो लगता है कि कोई मेरे आजू बाजू में बैठा हो और ऐसी एनर्जियाँ मेरे साथ रहती है। तो ऐसे केस के साथ वो लड़की एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे मिलने के लिए आई थी। तब मुझे ऐसा लगा कि ऐसी एनर्जी जो पूरी नेगेटिविटी के साथ भरे है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तब हार्ड लगता था मुझे कि ये कैसे हैंडल करें हम लोग। उसमें मैंने उसको उसका हल दिया कि मैंने सुना है यहाँ पे कि हनुमान चालीसा हम बोलते हैं जो 2 बार बोलना है, और हमारा सालंगपुर है जो हनुमान जी का बड़ा मंदिर है, और वहाँ जो ऐसी एनर्जिया के साथ पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं ऐसा कुछ। तो मैंने उसको ये सजेस्ट किया, लेकिन जैसे कि ये ऐसी एनर्जी के साथ लोग आते हैं ना तो मुझे अनकंफर्टेबल भी फील होता है और हार्ड भी लगता है कि इन लोगों को कैसे मतलब डाइवर्ट करें हम लोग। कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि इतनी इंटेंस सिचुएशन में से वो गुजर रहे हैं कि वो सुसाइड करने वाले होते हैं, हाँ। और आपने सेशन लिया उसके साथ और उसने सुसाइड का थॉट बदल दिया, ऐसा हुआ कभी? हाँ हुआ है, ऐसा भी हुआ है कभी कि सुसाइड की बात कर दूँ पूरी, कि सुबह में जब फ़ोन आता है मेरी असिस्टेंट मुझे कॉल करके बोलती है कि मैम आपको आना पड़ेगा 7 बजे 6:30 हुए थे, और उसका कॉल आता है कि आपको आना है इधर, पर्टिकुलर नाम नहीं आपको बोलूँगी। वहाँ मैं जाती हूँ, आधे घंटे का रास्ता था, और वहाँ जाके देखती हूँ तो मेरी असिस्टेंट भी वहाँ पे खड़ी थी, वो भाई भी वहाँ पे खड़े थे। मैं उसको बिठाती हूँ, पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो वो सब मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि ये हुआ। तो क्या हुआ मैं वो आपको बताती हूँ। कोई एक ब्रिज है, उसके ऊपर चढ़ते हैं वो सुसाइड करने के लिए, नीचे गिरने के लिए, और वहाँ से कोई पास होता है तो उसको डर लगता है कि बड़ा इश्यू कर देंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको डर लगता है तो बैठ जाते हैं वो, और फ़ोन अपना लेके स्क्रॉल करने लगते हैं। फिर उसको वो स्क्रॉल करते करते हमारी रील दिखती है और उसमें हमारा नंबर भी है, तो वो नंबर वो तुरंत ही डायल करते। और उस दिन भगवान की कृपा कि हमारी असिस्टेंट ने इतनी सुबह में फ़ोन रिसीव कर लिया, और वो बोलते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था और आपकी रील देख ली है। तो क्या ऐसा होता है कि हीलिंग होने के बाद हम लोग मतलब हमारा जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो दूर हो सकता है? तो हमारी जो असिस्टेंट है वो बोलती है हाँ डेफिनेटली होता है, आप एक बार मैम से मिल लो, उससे बात कर लो, वो जो आपको दिखाएंगे वो कर लो। तो वो तुरंत ही मिलने के लिए आते हैं और वो लेके खड़ी रहती है उसको, और फिर हम उसी गार्डन में बैठ के मैं पूरा उसके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ, वहाँ पे ही बैठ के क्या हुआ, कैसे हुआ, 2 घंटे हम लोग बात करते थे।
बात कर रहे थे और सब उसने बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना स्ट्रेस है, सब कुछ। वो उस दिन जो सुसाइड करने गए थे, एक मतलब 5 ही मिनट जो अगर रील नहीं आती और नंबर नहीं दिखता तो शायद वो नहीं होते। लेकिन हमने उसका पूरा काउंसलिंग किया। आज जब मैं उसको पूछती हूँ कि क्या आपको अभी मरने का भी थॉट्स आता है, बोल रहे नहीं मैम अब नहीं आता है, मुझे जीना है और मैं करके बताऊँगा आपको भी। उसने मुझे भी प्रॉमिस किया है कि मैं ये बनकर आपको दिखाऊँगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है, पीस फील होता है मुझे भी कि मेरी वजह से एक जान बच गई। और यही लाइफ का सबसे बड़ा प्रिविलेज होता है कि हम जो कोई काम कर रहे हैं उससे हम किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके तो सबसे बड़ा है। हाँ। और अगर किसी की ज़िंदगी बचा सके तो उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। आप अपने आप ही सक्सेस हो जाते हैं। हाँ। स्ट्रेस एंग्जाइटी अपनी निकल जाती है और पीसफुल माइंड हो जाता है। मैम, जैसे कि आप पहले बेल्जियम में थे, हाँ। आपने वहाँ पे भी साउंड हीलिंग की प्रैक्टिस की है, यहाँ पे भी साउंड हीलिंग की प्रैक्टिस आप अभी कर रहे हैं। हाँ। और आप अभी इंटरनेशनल टूर भी करने वाले हैं। हाँ। आपने क्या नोटिस किया, लोगों का माइंडसेट क्या है साउंड हीलिंग के बारे में, फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में? लास्ट 15 to 20 ईयर्स से मैं बेल्जियम में रहती हूँ और लास्ट 7 to 8 ईयर्स से हमारा पूरा एक्सपीरियंस यूरोप से है। ओके। और जैसे हम लोग ऋषिकेश में सब करते थे, वहाँ भी साउंड हीलिंग करवाते थे, पर इंडिया के लेवल में सूरत से हमने स्टार्ट किया है अभी। लास्ट 3 मंथ से। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो 3 महीने का है और पूरा 8 ईयर का एक्सपीरियंस जो बेल्जियम का है, दोनों बहुत ही लेवल देखे ना तो इतना है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस जो है इंडिया में वो इतनी नहीं है साउंड हीलिंग को लेके। और यूरोप कंट्री के लोगों को पता है साउंड हीलिंग क्या है, क्या देता है हमें। तो मुझे उतनी हीलिंग उसको समझाना नहीं पड़ता है, उसके बारे में डीप वो नहीं सब बोलना पड़ता है। वो हम जब ऑथेंटिक देते हैं तो उसको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैम, साउंड हीलिंग का ओरिजिन क्या इंडिया ही है? हाँ। तो फिर इंडिया में आके आपने क्या गलत सुना है साउंड हीलिंग के बारे में? लोगों ने क्या गलत बताया आपको? देखो, गलत तो नहीं बोल रहे हैं कोई भी साउंड हीलिंग के बारे में, लेकिन जो भी लोग आते हैं ना वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है व्हाट इज साउंड हीलिंग। हम पहली बार देख रहे हैं, हमने रील्स देखी है, हम लोग सब फ़ोन पे देख रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कोई गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन पहली बार है सबके लिए ये बोल रहे हैं। जो लोगों को अभी नहीं पता, क्योंकि ये पॉडकास्ट भी इंडियन लोग ही ज़्यादातर देखने वाले हैं, उसको एग्जैक्टली साउंड हीलिंग क्या होता है ना, वो मुझे उसका साइंस फैक्ट ये सब कुछ जानना है, अगर आप शेयर कर सके तो। साउंड हीलिंग जो है ना वो नेचुरल थेरापी है जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करती है। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं और सब डिजीज क्योर करते हैं, पर साउंड हीलिंग जो वाइब्रेशन से हम हील होते हैं। पूरा हमें जो भी डिसीज़ है वो पूरा वाइब्रेशन उस पर वर्क करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं होती है। और हम लोग तो भी आजकल डॉक्टर से भी नहीं होता है। जो लोग पूरे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डीप स्लीप नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम क्योर कर देते हैं विथ साउंड हीलिंग, क्योंकि वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होती है। मैम, हर किसी साउंड की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, या फिर हम कोई गाना सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हर किसी के अपनी अलग अलग चॉइस भी होती है। साउंड हीलिंग में कौन सा साउंड या फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी किस पार्ट पर, बॉडी के किस पार्ट पर हील करती है? एक्चुअली साउंड हीलिंग में 7 चक्र बाउल होते हैं। ओके। और वो बाउल जो हम वो जो हार्ट होता है साउंड हीलिंग का, वो बाउल से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी देते हैं, बाउल स्ट्राइक होता है, प्ले होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जब जो भी हील करने के लिए बैठा है उसके बॉडी में एंटर होती है, तो पर्टिकुलर ऐसा है कि जैसे हमारी 5 फिंगर सेम नहीं है, वैसे भी सब लोगों का शरीर
सबका विचार सब सेम नहीं होता है। तो 7 चक्र बाउल के प्ले करने से वाइब्रेशन जिसको जो भी नीड है ना अंदर से, वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हील करवाता है। उसके लिए मुझे स्पेशल कोई एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं होता है। जैसे कि कोई कंसल्टिंग करके मुझसे ले रहा है हीलिंग, तो मैं पर्टिकुलर वो ही इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ। आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो ये पर्टिकुलर साउंड से वो क्योर होगा, वो आप कैसे? पूरा साइंस बेस पे ही है कि जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है 7 चक्रास, कि हमारे बॉडी के चक्रास कैसे वर्क करते हैं। अगर आप आते हो और आप मुझे बोलते हो कि मुझे ये हो रहा है, क्या करना है, और फिर आप मुझसे हीलिंग करवाते हो, तो मुझे पता रहता कि आपका कौन सा चक्र मुझे हील करवाना है। तो मैं पर्टिकुलर वो ही इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ जो आपको हीलिंग के लिए चाहिए। ओके, इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। हाँ। इस में साउंड हीलिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, पहले उसके बारे में मुझे बात करनी है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसकी क्या स्पेशलिटी होती है मैम? साउंड हीलिंग में 7 चक्र बाउल्स आते हैं। 7 चक्र बाउल्स की मैं पहले आपको डिटेल देती हूँ कि 7 चक्र बाउल्स जो होते हैं ना, वो अष्ट धातु से बनते हैं। जो ओरिजिनल बाउल है ना, वो आजकल मार्केट में कंपनी मेड जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और हमें देखते ही मतलब अच्छा लगता है बाउल, वो भी मिलते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती है। जैसे कि बाउल अष्ट धातु से बनते हैं, जो ऑथेंटिक बाउल है वो, उसमें पर्टिकुलर कैसे बनता है कि वो जैसे कि हमारा अनाहत चक्र है, उसको सपोज के उसको गोल्ड चाहिए। हमारा जो बॉडी के चक्रास है ना, वो सब धातु के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा बॉडी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जिस चक्र को जो धातु की नीड हो ना, वो बाउल में हमने वो धातु मतलब डाल के वो बाउल बनवाया है। जैसे कि हार्ट चक्र, हमारा अनाहत चक्र जो है, वो गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पहले के समय में हमें चांदी के बर्तन में हम पीते थे, सोने के बर्तन में पीते थे। क्यों पीते थे? क्योंकि वो धातु की कमियां हमें नहीं रहती थी। और जब हमारा बॉडी ये धातु की कमी महसूस करता है, तो कोई ना कोई डिजीज क्रिएट होता है। तो वो हम बाउल में डालते हैं वो पर्टिकुलर धातु। जैसे मैंने बोला कि हार्ट चक्र का बाउल है, उसमें हमने गोल्ड डलवाया है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हमारे जो भी बाउल है, हमने वो पूरे अष्ट धातु से बनाए हुए और पूरा हैंडमेड है। जैसे हम माटी के बर्तन बनाते हैं ना हाथों से, सेम वो ही मतलब हाथों से हमारे गुरुजी ने साथ में रह के वो सब धातु हमने पर्टिकुलर डाले हुए हैं उस बाउल में, और ये बाउल हमने बनवाए हुए हैं। और एक बात मैं और बोलूँ आपको कि बाउल में कैसा होता है कि जितने भी, जैसे हमारा घी है और गुड़ है, जैसे जितना पुराना हो ना, उतनी क्वालिटी उसकी बढ़ती है। सेम बाउल जितना एक्सपीरियंस लेता है, जितने लोगों को हील करवाता है ना, उसकी क्वालिटी, उसका वाइब्रेशन पावर बढ़ता जाता है। तो हमारे बाउल उतने पुराने हैं, हमारे गुरुजी के उसने हमें दिए वो ही बाउल हमें हैंगओवर कर दिए, और इतने सालों से स्ट्राइक हो रहे, इतने सालों से प्ले कर रहे हैं। तो मुझे भी खुशी होती है कि इतने पुराने बाउल से जब वाइब्रेशन हील करने वाला लेता है, तो उसको एक पीस फील होता है। ओके, ये 7 बाउल हो गया, 7 चक्र के लिए बाउल। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? और आता है उसमें थेरापी बाउल्स, जो डिजीज पे वर्क करता है। जैसे हमारा डायबिटीज है, थायराइड है, उस पे डिटेल में वर्क करता है। और उसमें आती है डीप डिजीज थेरापिया भी आती है। जैसे कैंसर हो गया, उसमें भी डीप हम थेरापिया करवाते हैं। एक्चुअल साइंस क्या है इसका? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अब हमको टाइम नहीं है उठ के मंदिर जाना, और वो सब हमारे पुराने दादा दादी करते थे। उसका रूटीन होता था कि सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं। तो क्या करते हैं, मैं आपको पूरा हीलिंग समझाती हूँ कि एवरीडे वो लोग सुबह अर्ली उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो एक हो गया डिसिप्लिन। एवरीडे सेम टाइम पे हम उठ रहे हैं, तो एक डिसिप्लिन हो गया। फिर क्या, तो हम लोग दादा दादी मंदिर जाते हैं। फिर
थोड़ा अंदर जाते हैं हम बेल बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि वो बेल भी हमें अंदर से हील कर रहा है। आज हम साउंड हीलिंग में ये दे रहे हैं, लेकिन पहले ये सब नेचुरली होता था। हाँ, वो भी अष्ट धातु का ही होता है। हाँ, वो भी अष्ट धातु का ही होता है। जो बेल बजता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी में एंटर होती है, कहीं ना कहीं हमें पीस फील करवाती है। फिर हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, दिया जलाते हैं, वो जो अग्नि प्रगटाते हैं उसका भी कोई ना कोई महत्व है कि अग्नि जब हमारे साथ में होती है तो ऐसी एनर्जी को वो मतलब नाश करती है कि जो नेगेटिव है, ऐसा भाव है। ये सब साइंटिफिकली हम देखें ना तो ऐसे फॉर्म में हम देख सकते हैं कि जो दिया प्रगटाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि जो भी यहाँ जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं है वो मतलब फायर में बर्न हो जाए, और जो भी यहाँ एनर्जी है वो एकदम पॉजिटिव एक्टिव हो। फिर दिया जला के हम लोग हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने और भाव से प्रार्थना करते हैं। फोकस होता है हमारा उसमें कि जो भी कनेक्ट होते हैं गॉड से, वो फोकस से हम सब करते हैं। फिर क्या होता है, हम लोग हमारे दोनों हाथ जो हम ताली बजाते हैं वो भी एक हीलिंग है। हमारे जो पाम है उसमें जो पॉइंट है वो हम प्रेस होता है, पॉइंट प्रेस करते हैं। हाँ, वो भी एक हीलिंग का पार्ट है। हमें ऐसा लगता है कि वो लोग भजन कीर्तन करते हैं। जो पुराने समय के हम दादा दादी के टाइम पे जो हीलिंग देखे तो ये सब उसके हीलिंग थे। जोर जोर से वो तालियां बजा के कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन क्या था? वो भी एक फोकस था यूनिवर्स के साथ जुड़ने का। हम लोग मानते हैं तो भगवान भगवान है, और नहीं मानते हैं तो वो पत्थर है। तो सब श्रद्धा का विषय था पहले भी। तो आज और अभी हीलिंग कर रहे हैं। और आप पुराने में मैंने आपको बताया कि सुबह में हम प्रभातिया सुनते थे, जैसे मल्हार राग गाया जाता था तब बारिश होती थी। वो सब क्या था, वो इतने कनेक्टेड थे लोग यूनिवर्स के साथ कि जो भी मतलब कनेक्ट करना चाहे वो हो सकता था। अभी हम कोई डिसिप्लिन में नहीं है। हमारा उठने का टाइम, खाने का टाइम, सब, इसलिए हमें ये सब हीलिंग इसलिए अभी करना पड़ रहा है। ये सब हीलिंग तो हम पहले से ही कर रहे थे। हाँ, हमें पता नहीं था कि ये इस तरह से हील कर रहे हैं। हाँ। आज जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप जैसे लोग हैं, तब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, इस तरह से नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। राइट मैम, अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है जो ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस में है, ना ही वो काम पे फोकस कर पा रहा है, उसको ना ही भूख लग रही है, ना ही उसे नींद आ रही है, और वो आपके पास आए, तो आप उसे कैसे क्योर करते हैं? देखो, जो भी कोई आता है हमारे पास और उसके प्रॉब्लम्स हमें बताता है कि ये है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका साउंड हीलिंग नहीं करते हैं। पहले हम जानते हैं, डीप उसका रूट जानते हैं कि क्या है, कैसे है, फिर हम उसे हीलिंग देते हैं कि क्या क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कौन सा बाउल यूज़ करना है, कौन सी मेडिसिन बनाना है। साउंड हीलिंग में जो हम लोग बोलते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं बाउल से हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। अच्छा, खानी पीनी नहीं होती है, सुनने की होती है। तो पर हमारी जो साधना की लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं मेडिसिन। ओके, क्या आपने ऐसा नोटिस किया है कि अभी साउंड हीलिंग में कोई लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी वजह से जो कोई वहाँ क्योर करने जाता है या फिर हीलिंग के लिए जाता है उसको डैमेज हो रही है? इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? यस, होता है। जैसे कि आजकल मार्केट में सब लोग करवाते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है तो कोई 1 या 2 लेवल सीख के भी करवाने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी एनर्जी के साथ खेलते नहीं है, क्योंकि एनर्जी इतनी पावरफुल होती है और फायर होती है। जो थोड़ा जितनी उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है उतनी नेगेटिव भी काइंड ऑफ मेडिसिन। जैसे कोई अगर डॉक्टर, बस सीखे हुए ही डॉक्टर या फिर जो कोई स्टडी कर रहे हैं, वो किसी को मेडिसिन देने लगे तो क्या होगा? सेम एग्जांपल आप डॉक्टर का ले सकते हो कि उसने ऐसे ऑपरेशन किए ही नहीं है और पूरा बॉडी खोल के अगर प्रैक्टिस करने लग जाए तो
मतलब जी ही नहीं सकते हैं ना। जिसका हो रहा है उसका तो मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, सेम एनर्जी सेम वर्क करती है हमारे बॉडी में, फायर जैसी है। अगर उसको सही तरीके से नहीं दिया जाएगा तो वो जला डालती है अंदर से पूरा। मैंने आपके वीडियोस में देखा है कि जब लोग हील होते हैं तब वो रोते हैं। हाँ, क्या सच में रोना आता है और क्यों आता है? एक्चुअली वो लोग रोते हैं, पर रोना वो हर टाइम वीकनेस नहीं होती है हमारी। रोता कौन है? जो एक लेवल का स्ट्रेस लेके स्ट्रगल करके वो सारा सफ़र पास करके अब जाके बैठा है और सोच रहा है कि ये सब हो गया, अब पीछे देख रहा है तो आज वो सारी सब एनर्जियाँ हमारे मसल्स मेमोरी में सेव होती है और आज वो जो ट्रिगर हो गया तो आज उसे रोना आता है। और साउंड हीलिंग में सब लोग रोते हैं तो उसका को अलग भाव है। जैसे कि भगवान के भाव होते हैं अलग अलग, जैसे रोना, कूदना, नाचना, गाना सब भगवान के भाव होते हैं। नवरस हाँ, बोलते हैं। उसमें से हमें ये अगर रोने का भाव ज़्यादा आता है तो सब लोग रो के उस अंदर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो अगर रोने से निकलती है तो वो रोना गलत नहीं है, क्योंकि हर रोना पेन नहीं होता है। रोते वो भी है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कृष्ण और सुदामा जब मिले थे तब वो लोग बहुत रोए थे। तब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो दुख लोग से नहीं रोए थे। हाँ, वो खुशी के आंसू थे, खुशी का रो रहे थे। तो हर टाइम रोना पेन नहीं होता है। हम लोग जज करते हैं कि रोते हैं तो कुछ ना कुछ पेन में रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। खुशी के भी आंसू होते हैं या ग्रेटिट्यूड के भी आंसू होते हैं। साउंड हीलिंग में जब रोते हैं तो उसका मीनिंग है कि हमारे अंदर जो मसल्स मेमोरी ने जो भी ऐसी बाहर देने वाली पेनफुल एनर्जी सेव करके रखी है ना, वो हम बाहर निकालते हैं रोने से या नाचने से या डीप रिलैक्स करके। तो साउंड हीलिंग में रोना बहुत डिफरेंट से देखा जाता है, लेकिन लोग वहाँ जज करते हैं कि रोना है, रोते हैं तो कोई ना कोई पेन होगा, कि क्यों साउंड हीलिंग में सब रोते हैं, मैम रुलाते हैं, ऐसा सब। जो कोई इंसान घर में है और वो सिर्फ मोबाइल में या फिर टीवी में सुन के साउंड हीलिंग करना चाहते हैं तो क्या वो पॉसिबल है? ना, नहीं पॉसिबल है। साउंड हीलिंग में वाइब्रेशन इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। जो बॉल की वाइब्रेशन होती है वो हमारे बॉडी में एंटर होती है और जो हमारे चक्रास है वो हील होते हैं। तो जैसे आप टीवी में देख के और मतलब जो म्यूजिक सुनते हैं वैसा ही हो गया। तो ऑनलाइन जैसे जो लोग करवाते हैं ऑनलाइन, वो भी सही तरीका नहीं है साउंड हीलिंग देने का। उसमें इम्पोर्टेंट है आप बॉल की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लो, अपने बॉडी के अंदर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देना। एग्जैक्टली। और मैंने बहुत सारे ऐसे साउंड हीलर या फिर सोल हीलर देखे हैं जो स्टूडियो में या फिर जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे करवाते हैं और आप यहाँ पर ग्राउंड पे करवाते हैं। तो एक्चुअली साउंड हीलिंग कहाँ करना चाहिए? साउंड हीलिंग लोग लेने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि मन की शांति, पीस चाहिए उसे। जैसे हम लोग ज़मीन पर लेट के, मतलब जैसे हम ओपन में मैं करवाती हूँ तो एक हो गया कि ज़मीन से जुड़ना, धरती माता से जोड़ के यहाँ प्रकृति के तत्वों के बीच, जैसे प्रकृति के तत्व हो गए, बर्ड्स है, उसकी मीठी जो मतलब जो वो बोलते हैं वो सुनना हो गया। यहाँ बहुत सारे पेड़ है, उसका प्योर 100% ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ तापी मैया भी है, उसकी भी ऑरा है पॉजिटिव। जैसे विंड यहाँ प्योर होती है, नेचुरल होती है। तो विंड का मतलब है हमारी जो थॉट्स है उसको क्लियर करना, थॉट्स जो हमारे हैं उसको छानना, जो प्यूरिटी देता है वो। तो जो ये प्रकृति के सब तत्व है उसके बीच जो हम वाइब्रेशन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पे ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर स्टूडियो या फिर बिल्डिंग में या फिर टेरेस में आप जो करो उससे यहाँ पर ज्यादा मिलता है। जो यूनिवर्स के साथ जुड़ना होता है ना, वो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। एग्जैक्टली।
मैं यहाँ पे ओपन प्लेस में प्रकृति के तत्वों के बीच साउंड हीलिंग करवाती हूँ और जगह का भी इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि बार बार यहाँ वही इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं और उसकी वाइब्रेशन यहाँ सब जगह रहती है, तो वाइब्रेशन से ही ब्रह्मांड बनता है। तो यहाँ की वाइब्रेशन, जगह जगह की वाइब्रेशन भी अलग होती है। मैम, जिस किसी ने साउंड हीलिंग एक बार करवाया है तो क्या ये साउंड हीलिंग बार बार करवाना होता है? देखो, साउंड हीलिंग है ना, एक बार करके छोड़ देते हैं ऐसा नहीं होता है। साउंड हीलिंग थेरापी है पूरी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें कोई डिजीज़ होता है, हमें ज़ुकाम सर्दी होती है, तो हम लोग एक स्पून दवाई पी के ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि पूरा क्योर हो जाएगा। हम लोग उसका पूरा डोज लेते हैं और फिर हमारा जो भी डिजीज़ है वो क्योर होता है। तो सेम साउंड हीलिंग में भी पूरा जो जिसको लेना है, पूरा हमने उसका रूट चेक किया हुआ होता है और हमें पता रहता है कि उसको कितनी थेरापी चाहिए, कौन सी थेरापी चाहिए और कौन कौन से सेशन कितने करवाने हैं, वो पूरा करना पड़ता है। एक थेरापी से हम लोग क्योर नहीं कर पाते, सबको एक से हम लोग फील करवा सकते हैं एनर्जी। और ज़्यादा मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊँ तो ऐसा है कि साउंड हीलिंग में साउंड बाथ फर्स्ट थेरापी है साउंड हीलिंग की। और साउंड बाथ એટલે शावर लेना। जैसे कि हम लोग हर रोज शावर लेते हैं, क्यों लेते हैं? आउटर बॉडी क्लीनिंग के लिए। पर हम लोग आज लेने वाला है साउंड बाथ, जो है इनर बॉडी क्लीनिंग के लिए। तो आप ही बताओ कि इनर बॉडी क्लीनिंग, आउटर बॉडी हर रोज क्लीन करते हैं, तो इनर बॉडी एक बार करके छोड़ दे तो हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। हाँ, तो हमें बार बार करना पड़ेगा। या वन मोर क्वेश्चन कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब और सोशल मीडिया में भी देखे हैं कि लोग ये साउंड बाथ और जो आप इंस्ट्रूमेंट मुझे बता रहे थे, ये लेके घर में जाते हैं घर की ऑरा क्लीन करने के लिए। हाँ। जैसे वास्तु के लिए जाते हैं। हाँ। तो क्या घर की ऑरा भी अगर आप, जैसे आपने बताया कि आप साउंड हीलिंग यहाँ पर प्रकृति के बीच में करते हैं। हाँ। तो वही इंस्ट्रूमेंट लेके क्या हम घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं? हाँ, इंस्ट्रूमेंट में इतनी पावरफुल, मतलब इतनी ताकत है कि उसका वाइब्रेशन जो है हम घर के हर कोने में प्ले करते हैं और जो भी वाइब्रेशन है उसको वो कन्वर्ट करता है पॉजिटिविटी में। तो लोग ज़्यादातर, जिसको पता रहता है कि बॉल की फ्रीक्वेंसी से क्या कैसी ऊर्जाएं क्रिएट होती है, तो वो लोग हमें बोलते भी है कि हमें हमारे घर पे आके करना है, क्योंकि हमें घर की ऊर्जा भी चेंज करनी है। तो वो 100% सच है कि चेंज होता है। आज हमने ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी, पीस की इतनी सारी बात की है ना। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एज अ होस्ट, तो ये मैं फील कर पा रहा हूँ कि सिर्फ जगह की ही नहीं, आपका हीलिंग कौन करता है ना, उसकी एनर्जी भी आपके ऊपर असर करती है। क्योंकि शायद से 1 घंटे से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते ही मेरी एनर्जी ऐसे हील हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं विद साउंड थेरापी, तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं एनी मैम को। इसकी सारी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इनके सेशन मंडे टू सैटरडे प्राइवेट सेशन होते हैं, मेगा सेशन संडे को होता है। तो ये सारी डिटेल अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं।